शहर के आसमान में हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। मंदिर की घंटियों की गूंज और शहनाई की मधुर धुन के बीच आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसकी सबको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। रीत और रोहित की शादी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। फूलों से सजी मंडप में जब रीत ने वरमाला रोहित के गले में डाली तो मानो हर दिशा में प्यार और उमंग की लहर दौड़ गई। सभी की निगाहें बस उसी जोड़ी पर टिकी थी, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो रही हों। रीत के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में चमक और दिल में एक नई शुरुआत का उत्साह। वहीं रोहित भी बेहद खुश दिख रहा था, मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। दोनों ने 7 फेरे लिए, 7 वचनों के साथ एक नए जीवन का वादा किया। और इसी के साथ उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो गया, प्यार, भरोसे और सपनों का अध्याय। लेकिन इस चमकती हुई खुशी के पीछे एक छुपा हुआ तूफान धीरे धीरे उठ रहा था। क्योंकि हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो खुशियों के बीच भी अपने दर्द और गलतफहमियों में उलझा रहता है, और इस कहानी में वह था राघव। राघव, जो कभी रीत का सबसे अच्छा दोस्त था, या शायद उससे भी बढ़कर कुछ महसूस करता था। पर जब रीत ने रोहित को चुना तो राघव के भीतर कुछ टूट गया। उसने बाहर से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और असमंजस का तूफान मच गया था। एक रात अपने अहंकार और जलन में डूबे राघव ने एक फैसला लिया, वो रीत को दिखाएगा कि उसके बिना वो भी खुश रह सकता है। और इसी जिद में उसने कीर्ति को प्रपोज कर दिया। कीर्ति, खूबसूरत, आत्मविश्वासी, लेकिन रहस्यमयी। शुरुआत में राघव को लगा कि वह बस रीत को जलाने का जरिया बनेगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि कीर्ति की अपनी कहानी उससे कहीं ज्यादा उलझी और खतरनाक थी। धीरे धीरे कीर्ति ने राघव के जीवन में ऐसी एंट्री मारी कि वो खुद अपनी जिंदगी पर से नियंत्रण खोने लगा। जहां रीत और रोहित का रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर खड़ा था, वहीं राघव और कीर्ति का रिश्ता साजिश और झूठ के धागों से बुना गया था। एक दिन राघव को पता चला कि कीर्ति का रिश्ता किसी न किसी तरह रोहित से जुड़ा हुआ है। उसने ध्यान देना शुरू किया, अजीब बातें, रहस्यमयी कॉल और कीर्ति का अचानक गायब हो जाना। वो शक करने लगा कि कहीं कीर्ति और रोहित के बीच कुछ तो है। फिर एक शाम